शहर में वक्फे से तेज बारिश। सखी हसन, बफर जोन, शादमान, नागिन चौरंगी में अबर रहमत। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, FB एरिया, शारा पाकिस्तान, नाजमाबाद में मूसलाधार बारिश। कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलशन मेमार, लियारी में जलथल 1, खारादर, मीठादर, बोल्टन मार्केट, II चंद्रीगढ़ में बादल बरसे। आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, मिर्जा आदम खान रोड, नियाबाद, कट्टी पहाड़ी, मंगू पीर में बारिश। पापोश नगर, लियाकताबाद, जुनेजर टाउन, आजम बस्ती में मूसलाधार बारिश। जबकि सिटी कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में भी पानी जमा। बोल्टन मार्केट से मेडिसन मार्केट तक पानी। शेर शाह सूरी सर्विस रोड पर नाले का मंजर। पाकिस्तान चौक, सिंध असम्बली आर्ट्स काउंसिल के इतराफ में सड़कें डूब गई। मुख्तलिफ मकामात में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। इस हवाले से बात करेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद की अगर हम मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे जो है वो कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था, जो कि अब जो है वो थम चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस दौरान बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए गए हैं। गुलशन मेमार में जो है वो 33 मिलीमीटर बारिश हुई और सबसे ज़्यादा बारिश जो है 35.8 जो है वो सादी टाउन में रिकॉर्ड की गई है। नाजमाबाद में भी 26 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। सजानी टाउन में 12.4। इसके साथ साथ जो है EFP बेस, मसरूर बेस में भी जो है वो 11 और कोरंगी में जो है वो 4.6 मिलीमीटर बारिश की गई। सबसे कम जो है वो बारिश अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है वो एयरपोर्ट के इलाके में जो है 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई, जिनमें नॉर्थ नाजमाबाद से लेकर कराची के तमाम इलाके तकरीबन महमूदाबाद, कयूमाबाद, DHA, नागन चौरंगी, सदर, मलीर, लियारी, हर तरफ जो है वो बारिश हुई है। और बारिश के बाद वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें यासीनाबाद, नाजमाबाद, सदर में भी जो है वो पानी खड़ा हो गया। और इसके बाद जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में जो है नकासी आब का जो है वो सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी जो है वो पानी खड़ा है। लिहाजा कराची में जो बारिश का सिलसिला अब थम चुका है, जिसके बायस जो है वो शहर में एक हब्स की कैफियत हो चुकी है। सूरज इस वक्त जो है निकल चुका है और गर्मी की शिद्दत जो है दर्जा हरारत अगर हम बात करें तो 29 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवाओं की रफ्तार भी कम है। और कराची में अगर हम बात करें आज की, तो आज अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा जो है 89% जो है हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि कराची में जो है इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हील पार्क में और यहाँ पर भी कुछ नौजवान भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जो है वो आए हुए हैं। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएगा, कराची में सुबह सवेरे बारिश हुई, कैसा महसूस किया? क्योंकि कराची में बारिशें होती नहीं है। कराची में तो बारिश नहीं होती है। आज बारिश हो गई, सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक बारिश हुई। हल्की भी हुई, तेज भी हुई है। बस सब अच्छा लग रहा है। हिल पार्क आ चुके हैं और दोस्तों के आप क्या कहना चाहोगे? बारिश के बाद जो है ना वो शदीद गर्मी हो चुकी है। दुआ कर रहे हैं कि कराची में मुसलसल मौसम खुशगवार रहे और बारिशें होती रहे। हमारी दुआ है कि बारिश हो जाए कराची में, बस अल्लाह से दुआ है हमारी यही है। तो अभी क्या प्लान है? अगर रात में बारिश हुई है, फिर मौसम अच्छा हुआ, तो फिर क्या दोस्तों के साथ कहाँ जाने का? बस अगर बारिश हो गई तो 5 बजे की तरफ निकलेंगे, चाइना पोर्ट निकल जाएंगे। तो दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे? बस इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, लोग जो है वो प्लान्स भी बना रहे हैं कराची में, क्योंकि कराची में मौसम खुशगवार होता नहीं है। लिहाजा कराची में मौसम खुशगवार हो गया, क्योंकि रात गए फिर जो है वो शहर में बारिश का इम्कान है और शहरी जो है इस दौरान जो है वो तफरीह मकामात का भी रुख करेंगे और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। जी, पर जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, तो दूसरी जानिब मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। इंतज़ामिया की जानिब से मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में अगर हम बात करें तो तकरीबन 35 मिलीमीटर बारिश हुई है। ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, क्योंकि कराची में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो तो फिर हम कह सकते हैं कि कराची में जो है वो ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन अभी भी जो है 35 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है, बल्दियाती इदारों की जानिब से जो है वो सफाई सुथराई और ख़ास तौर पर जो है पानी निकासी आपके जो है हमें देखने में मिल रहा है कि निकासी आपका सिलसिला जो है वो फ़िलहाल अभी भी कुछ इलाकों में जारी नहीं किया जा रहा। मेयर कराची की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि कराची में जो है वो वाटर सक करने के लिए जो है वो गाड़ियां भी मौजूद है, जबकि अमले को भी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें नाजमाबाद हो गया, यासीनाबाद हो गया, यहाँ पर भी जो है सड़कों पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ नाजमाबाद के इलाकों में कुछ नालों में जो है पानी वो भी सड़कों पर आ चुका है। लिहाजा ये इंतजामिया की नाअहली है। इंतजामिया को होश के नाहू लेने चाहिए, क्योंकि कराची में मजीद अभी बारिशें होंगी। 100 मिलीमीटर से ज़ायद भी बारिशें हो सकती हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 35 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद कराची की मेन शाहराहें जो है वो डूब चुकी है और इंतजामिया की जानिब से कुछ खातिर ख्वाह इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। जी
जी रिमशा, ये भी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश किस इलाके में रिकॉर्ड की गई है? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सादी टाउन में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। कराची में जो है वो कल से जो है यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि ये कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि 35.8 मिलीमीटर है। और यहाँ पर भी जो है निकासी आब का सिलसिला शुरू नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है वो सड़कों पर पानी मौजूद है। कम अगर हम बारिश की बात करें तो कम बारिश जो है वो ओल्ड एयरपोर्ट एरिया की जानिब हुई, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.2 मिलीमीटर है। और कराची में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सादी टाउन में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 35.8 है। ठीक है रिमशा इस्माइल, आप हमारे साथ ही रहेगा। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर बताइएगा, बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना है। एक तरफ तो पानी जमा हो जाता है मोहल्लों में, तो दूसरी जानिब लोगों को बिजली की जानिब से भी परेशानी का सामना है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, यहाँ पे देखा जाए जैसे ही कराची में बारिश होती है तो उसके बाद सबसे बड़ा इशू एक तो पानी जमा हो जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। कराची में बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी आज मुअत्तल हुई है, जिसमें के इलेक्ट्रिक के 350 फीडर ट्रिप कर गए थे और के इलेक्ट्रिक के 1750 फीडर से बिजली की फराहमी बहाल की, जिसमें डिफेंस क्लिफ्टन के मुख्तलिफ एरिया में बिजली फराहमी मुतासर हुई। PCHS के भी इलाके में जो है बिजली फराहमी मुतासर हुई थी। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक में, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, FD एरिया की भी मुख्तलिफ ब्लॉक में बिजली फराहमी जो मुतासर हुई थी। नौजहानाबाद और नाजाबाद के भी इलाकों से जो बिजली फराहमी बंद होने की तला मिली थी। साथ ही देखा जाए कि माड़ी लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी मुतासर हुई है। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और उसके करीब के एरिया में भी बिजली फराहमी मुतासर हुई है। साथ ही जो मजीद लोगों ने जो है इनके के इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया पे अपडेट दिया है, जिसमें सादी टाउन के मुख्तलिफ एरिया में बिजली की फराहमी मुतासर हुई। जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि आज सबसे ज्यादा जो है सादी टाउन में जो तकरीबन 34 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। गुलशन मेमार में भी मुख्तलिफ सेक्टर में बिजली फराहमी मुतासर हुई है। नाजाबाद के मुख्तलिफ एरिया भी बिजली की फराहमी बंद है। सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर में बिजली फराहमी बंद हुई थी। कुरंगी के भी मुख्तलिफ सेक्टर में बिजली बंद हुई है। और यहाँ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से जब हमने बात की, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक की टीमों ने बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक के बिजली की तकसीमी निज़ाम मुस्तहकम है। तर्जुमान ने कहा है कि शहर को 2100 में से 1770 फीडर से बिला तातुल बिजली फराहमी जो है बहाल है। और ये कहा है कि तेजी से बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और क्लियरेंस मिलने के बाद बारिश से मुतासरा फीडर की बहाली का अमल तेजी से जारी है। और बहाल किए जाने इलाकों के नाम भी दिए हैं, जिसमें डिफेंस पासपोर्ट ऑफिस, सर्वर शहीद रोड में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। क्लिफ्टन ब्लॉक 8 और 9 में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। PCHS ब्लॉक 2 में भी बिजली फराहमी की इलेक्ट्रिक की जानिब से बहाल कर दी गई है। और मेन शराय कायदीन पर भी जो बिजली फराहमी मुतासर हुई थी वो बहाल कर दी गई है। गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 3 और 14 में बिजली बहाल है। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पाकिस्तान नेवी हाउसिंग स्कीम मारीपुर और औरंगी के कतर अस्पताल में बिजली की सप्लाई बहाल की जा चुकी है। इकबाल मार्केट और शाह वली नगर और जबकि ओथल और सुरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली बहाल कर दी गई है। और इसके साथ जो मुख्तलिफ गोद हैं, जो कि गोद हब डैम के इलाके में भी बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। और के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशेबी और कुंदों से बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता की जाती है। के इलेक्ट्रिक का अमला जो है मुकम्मल तौर पर मुतलका फील्ड में मौजूद है। और यहाँ शहरियों से अपील की कि जहाँ जिन इलाकों में जो अगर शिकायत आ रही तो फौरी तौर पर 118 और व्हाट्सएप पे जो है के इलेक्ट्रिक की शिकायत दर्ज कराएं। तो उनकी टीम जैसी जो बारिश रुकती है और जहाँ पानी जमा है, जब पानी की निकासी आप होगी तो बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। इस वक्त मजमूई तौर पर बताया जाए कि 350 के करीब फीडर्स हैं, जिससे शहर में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। और तकरीबन जो मजमूई तौर पर 1750 फीडर से बिजली की फराहमी जो है जारी है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल करना शुरू कर दिया गया है। 1770 फीडर से बिजली बहाल की जा चुकी है। 2100 से ज्यादा फीडर्स हैं। मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है कि कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है। और जैसे कि हमारी टीमें बता रही हैं कि मुख्तलिफ इलाके हैं जो नशीबी इलाके हैं, जिसमें नौजहानाबाद है, केलिए की जगह जो है
जो जौतीन के लिए से जाते हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर है। हालांकि नक्काशी आब के लिए बरसाती नाला भी मौजूद है, लेकिन वहाँ के रिहायशी हर साल जब भी मानसून होता है तो शदीद परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा फेडरल भी एरिया में है जो यासीनाबाद के पास है, वहाँ पे भी पानी जमा है। हालांकि हैरान कुन बात है, वहाँ पे भी अभी 2 माह कबल जो है नक्काशियाब के लिए जो है बरसाती नाला बनाया गया था, इसके बावजूद भी वहाँ 2-2 फीट से ज्यादा पानी जमा है। इलाका मकीन परेशान है, वहाँ पे भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो बंद हुई हुई है। और ये पूरे शहर की बात करें तो कराची शहर में 21 से 22 पॉइंट्स हैं जहाँ बरसात के बाद पानी निकासी ना होने की वजह से वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। जिससे हम अगर मेट्रोपोल से अगर स्टार गेट तक देखें तो 4 से 5 पॉइंट है, एक नर्सरी है, फिर कारसाब के इलाका है, फिर स्टार गेट के पास है। वहाँ जो बरसाती नाले हैं उसकी बर वक्त सफाई ना होने की वजह से निकासियात नहीं होती है, तो शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आज सुबह से ही देखा जाए जो दफातर को जा रहे थे तो वहाँ जगह जगह पानी होने की वजह से, जैसे नेशनल स्टेडियम के पास एक की पॉइंट है, वहाँ से सिविक सेंटर से नेशनल स्टेडियम शदीद ट्रैफिक जाम था। और सिविक सेंटर से अगर जेल चौरंगी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो मरम्मती काम हो रहा था तो उसकी वजह से वहाँ पानी जमा था, वहाँ पे आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में सबसे ज्यादा जो है सुरजानी चौक है, जैसे कि हमारी टीम ने बताया कि सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो कि महकमा मौसमियात ने अपडेट किया है। उसके साथ साथ देखा जाए कि मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पानी जमा है, निकासियात ना होने की वजह से आवाम को दुश्वारी का सामना है। अवाम को दुश्वारी का सामना है, इस हवाले से बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस हवाले से बताइएगा कि चंद मिलीमीटर की बारिश से जल थल एक हो गया है, KMC क्या इंतजाम कर रही है? देखिए, आज सुबह बड़ी तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश थी और शॉर्ट स्पैन में तेज बारिश हुई। उसके अंदर बाय एंड लार्ज इस वक्त शहर जो है अंडर कंट्रोल है। शहर की जो मेजर आर्टरीज हैं, बड़ी शाहराएं हैं, आपके अंडर पासेस हैं, वो क्लियर हैं। जो आपके चंद नशेबी इलाके हों, इंटरनल गलियां हों, वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पर चैलेंजेस का सामना है जिसको एड्रेस किया जा रहा है। KMC की टीम हो, सॉलिड वेस्ट की, वाटर बोर्ड की टीम हो, टाउन की इंतजामिया हो, सब के सब काम कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त शहर की जो मामूलाती ज़िंदगी है वो अभी तक अंडर कंट्रोल है। नालों ने पानी अच्छे तरीके से उठाया है। चैलेंज खुद अंदरूनी गलियां और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर चैलेंजेस बिल्कुल है जिनको एड्रेस किया जा रहा है। कराची शहर के अंदर हमने 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स एज एन एक्सपेरिमेंट इस साल बनाए हैं और वो अगेन उन इलाकों में बनाए जो नशेबी इलाके थे जहाँ पर रिवायती तौर पर पानी इस तरह अक्यूमुलेट कर जाता था। तो उनको हमने तकरीबन कोई 2.5 लाख गैलन पानी सेव करने के 2 टैंक्स बनाए हैं जिन्होंने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया है। 2 मजीद टैंक्स के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया हुआ है जो कि इन बारिशों में तो हमें फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाली बारिशों में उनका फ़ायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपको बारिशों का सिलसिले में तवातुर के साथ इजाफा होता जा रहा है, उसमें ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल को भी बेहतर बना सकते हैं और आपको पानी जखीरा करने में भी मदद कर सकते हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची जो है इसके ऊपर काम बिल्कुल कर रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अपडेट कर रहे थे, बात कर रहे थे और बारिश के हवाले से किए जाने वाले इंतज़ामात के हवाले से बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शहर कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक F की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाके में हर तरफ पानी जमा। इंतजामिया की गफलत के बायस बारिश की रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बात करने के लिए मीर कीरियो हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता रोज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। ख़ासतौर पर कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात की जाए तो हल्की बारिश के बाद है ज़ेर आब आ गया। इस वक्त जो ब्लॉक F है वहाँ पर पानी की सूरत हाल, नकास आप जो है इंतजामात, नकास आबी के इंतजामात दुरुस्त ना होने की वजह से पूरा इलाका ज़ेर आब आ गया, जिसके बाद शहरियों ने अपनी मदद आप तहत नकास आबी के लिए जो है इंतजामात है वो खुद किए। इस वक्त मेरे अकब में भी आप देखेंगे तो ये जो ब्लॉक F का जो इलाका है
वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया। कई गाड़ियाँ इस इलाके में फंस गई, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहाँ ये जो पानी है वो जहाँ ये जो बारिश है वो रहमत होती है, लेकिन शहर कराची में हल्की सी बारिश भी शहरियों के लिए जहमत बन जाती है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल थी इस इलाके की, कि क्योंकि उन्होंने अपनी मदद आप तहत इस इलाके से पर निकाला है। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी इस इलाके की सुबह से, और अब जो पानी निकाला जा रहा है वो अपनी मदद आप तहत निकाला जा रहा है, निकासी आबी के हवाले से इंतजाम खुद किए जा रहे हैं या शहरी इंतजामिया कोई तावन कर रही है? असल में देखिए, बारिश होती है डूब जाती है।